हेलो स्टूडेंट्स, ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम रेशनल नंबर से ही आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रेशनल नंबर की डेफिनेशंस को देखा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। वे नंबर्स होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स होते हैं। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द रेशनल नंबर जिन्हें हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्यू जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है और पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/5, 4/7, 7/8, -1/3, -2/5। इस तरह से बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ये नेगेटिव रेशनल नंबर है और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो 1/2, 3/5 प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि इनको हम फ्रैक्शंस भी कहते हैं। तो क्या फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है? ऐसा नहीं है। फ्रैक्शंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फ्रैक्शंस की डेफिनेशन है द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर a एंड b बोथ आर होल नंबर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेफिनेशन दोनों जो है वो डिफरेंस बता देती है। यहाँ पर अगर हम देखें कि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। जबकि अगर हम फ्रैक्शंस की डेफिनेशन में देखें तो ये यहाँ पर जो a अपॉन b की फॉर्म में ही है, लेकिन a एंड b बोथ क्या है, होल नंबर्स है। यही इनके बीच का बेसिक डिफरेंस है। पॉजिटिव इंटीजर्स को, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शंस भी कहते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है और इसमें यह कहा गया है कि जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर है तो क्या हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? आपको कल मैंने बताए थे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या थे? इंटीजर्स जो थे वो -∞ टू +∞ इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, इंटीजर्स में आपका -∞ से लेके +∞ तक के सारे नंबर्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, लेकिन q जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम p इज इक्वल टू जीरो लेते हैं तो p क्या है, एक इंटीजर है, जीरो इंटीजर है, हमने कल बताया था। तो जीरो है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसी भी इंटीजर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे कि मान लिया 2 है तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से 0 है, इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। और ये क्या है, p अपॉन q की ही फॉर्म है। ठीक है, जहां पर p इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम 0 को p अपॉन q की फॉर्म में दिखा सकते हैं, इसीलिए 0 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसके बाद हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी रेशनल नंबर जो है उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। आप कहें कि ये रेशनल नंबर 1/2 है तो ये 1/2 की फॉर्म में ही दिखेगा, ऐसा नहीं है। इसको हम बहुत सारी फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/2 इसको हम 2/4 भी लिख सकते हैं, 10/20 भी लिख सकते हैं एंड 25/50। सिर्फ यही फॉर्म्स में नहीं, इसके अलावा हम इसे कई और फॉर्म्स में भी आगे लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी रेशनल नंबर का क्या होता है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। यानी कि हम सिर्फ उसे एक ही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बहुत सी तरह से हम उसे बहुत से फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्यों कहा गया है? जैसे कि अगर हम इस वाले ये जो 1/2 है इसको देखते हैं तो 1/2 से हमें 2/4 कैसे मिलेगा? 1 को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। डिनोमिनेटर में भी हमें क्या करना होगा, उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। देखते हैं अभी हमें ये मिलता है या नहीं मिलता है। तो 1 × 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 × 2 इज इक्वल टू 4। यानी कि हमने जब
सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया तो हमें 2/4 मिल गया। यानी कि ये जो दोनों नंबर हैं वो कैसे हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। नेक्स्ट वाला नंबर भी चेक करके देखते हैं। 1/2 लिखा और ये से हमें चाहिए 10, न्यूमरेटर को 10 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। इसी सेम नंबर से हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। देखते हैं 1 × 10 10 एंड 2 × 10 = 20। इनके बीच में भी इक्वल का साइन लगा हुआ है तो यहाँ से भी ये रेशनल नंबर मिलता है या नहीं, इसे भी चेक करते हैं। सो 2/4 को लिखते हैं और 2 को 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। और इसी सेम नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 5 = 10 एंड 4 × 5 = 20। तो सेम नंबर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है किसी एक सिमिलर नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं और हमें नेक्स्ट रेशनल नंबर मिल जाता है। तो ये सारे नंबर आपस में कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ हम डिवाइड करके भी हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे 2/4 लिखा हुआ है, अगर हम इसे डिवाइड करें किससे, इसे हमें 1 ये वाला रेशनल नंबर चाहिए तो 2 को 1 बनाने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। सेम नंबर से हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, ये हमें 1/2 मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो 10/20, इससे अगर हमें ये चाहिए तो कितना करें, न्यूमरेटर को कितना बनाना है हमें, 2। 10 को कितने से डिवाइड करें कि 2 मिल जाए, 10 को 5 से डिवाइड कर दे 2 मिल जाए। और इसी सेम नंबर से हमें डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 = 2 एंड 20 डिवाइडेड बाई 5 = 4। ठीक है, इसी तरह से हम 10/20 से ये वाला नंबर भी पा सकते हैं। इसको किससे डिवाइड करना होगा, 1 से। 1 लेना है तो 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। और इसी सेम नंबर से हमें किससे डिवाइड करना होगा, 10 से। ठीक है, 10/10 1 एंड 20/10 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि किसी एक नंबर जो कि उसी से हमें न्यूमरेटर और उसी में हमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है या उसी से हमें डिवाइड करना है तो हमें एक रेशनल नंबर से दूसरा रेशनल नंबर मिल सकता है। और ये रेशनल नंबर आपस में कैसे कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इसी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन द 3 and 4, मतलब 3 and 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं। तो 3 और 4 यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स है एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। यहाँ लिखा है 3 and 4 के बीच के रेशनल नंबर। इनको हम रेशनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 3/1 एंड 4/1। इनके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, इनके डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, हमें इनके बीच के 6 रेशनल नंबर लिखने हैं, यानी इनके डिनोमिनेटर को हमको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में देखा कि डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें इसके डिनोमिनेटर को चेंज करना है तो हमें उसी नंबर से इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। हम कोई भी बड़ा नंबर चूज कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1 × 10। अब हमने इक्विवेलेंट में देखा ही है, न्यूमरेटर में अगर हम सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा और 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। कितना मिल जाएगा हमें, 30/10। 4 को भी इसी तरह से चेंज करते हैं, तो 4 के डिनोमिनेटर को भी हम क्या करेंगे, सिमिलर ही बनाएंगे जो जैसा इसका बनाया है। तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी नंबर से हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करनी होगी और ये नंबर मिल जाता है 40/10। अब हमको क्या करना है, 6 रेशनल नंबर लिखने हैं 30/10 के बीच के और 40/10 के बीच के, यानी इन दोनों के बीच के हमें 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। कोई भी लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, न्यूमरेटर को बढ़ाते जाएंगे। जैसे 30 के बाद 31, 32/10, 33/10, 34/10, ये 4 हुए,
35/10 एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका 36/10। ठीक है, तो ये 6 रेशनल नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। आप 6 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। 36 के बाद 37/10, 38/10 एंड 39/10। ऐसे आप बहुत सारे रेशनल नंबर लिख सकते हैं, यानी कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स को देखा था। ठीक है, लेकिन वहाँ हमने रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया था नंबर लाइन पर। आप कहेंगे रेशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना वैसे तो 8th क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं हम 1/3 या 2/3 या 4/3। इन 3 नंबर्स को हम आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना दिखाएंगे। 1/3 इनको हम फ्रैक्शंस में भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है और फ्रैक्शंस में आपको पता होता है कि ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या करता है, जितने पार्ट्स आप सेलेक्ट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पर हमने 0 बना लिया। हालांकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये 0 से राइट साइड में रहेगा। यहाँ हम देखते हैं कि 1/3 क्या 1 से छोटा है या बड़ा है। इसको डिवाइड करके जब हम देखेंगे तो हमें मिलता है 0.33। 0.33 क्या है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो 1 से छोटा है यानी कि ये कहाँ रहेगा, और 0 से बड़ा है तो ये 0 और 1 के बीच में होगा कहीं। ठीक है, तो यहाँ हमने 0 मार्क कर लिया, यहाँ 1 मार्क कर लिया। अब इसका तरीका क्या होता है रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का, कि इसमें जितना डिनोमिनेटर होता है उसके बराबर हम क्या करते हैं, इस इंटरवल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3, तो हम इस इंटरवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये 1 एंड 2, देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट इन 3 पार्ट। ठीक है, अब क्या करना है, कितने सिलेक्ट करने हैं हमको, 1। तो यहाँ से हम 1 पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और हम कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे। तो ये जो है यहाँ पर हमारी ये 1/3 जो रेशनल नंबर है वो आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 2/3 को देखें तो 2/3 भी क्या है, 0.66, यानी ये भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो ये भी 0 से 1 के बीच में कहीं होगा। इसी नंबर लाइन पर हम इसे भी शो कर सकते हैं। 2/3 टोटल पार्ट हमको 3 करने हैं, तो 3 पार्ट्स हैं और उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2। तो 1 पार्ट 2 पार्ट, हम कहाँ पहुंचे, यहाँ। ये जो है हमारी क्या है, 2/3 फ्रैक्शंस यहाँ पर आती है। 4/3 को देखें तो 4/3 को जब हम डिवाइड करेंगे, 4/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है 1.33, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.33, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.33 को हमने क्या लिखा था फ्रैक्शन में, 1/3। ठीक है, या फिर आप सीधे ही यहाँ से 4/3 से क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाता है 1 होल 1/3, और इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/3, यानी कि 1 पूरा 0 से 1 तक और उसके बाद 1/3, यानी कि हमें 0 से 1 पूरा लेना होगा और आगे 1 से 2 तक का जो इंटरवल है इसको हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो 1 होल पूरा 1 एंड उसके बाद 3 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करेंगे और उसमें से कितना सेलेक्ट करना है, 1, यानी कि यहाँ जो है ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4/3, या हम कहें ये 1 होल 1/3 या फिर 1.33। ठीक है, तो इस तरह से हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही आप लेफ्ट साइड में 0 के नेगेटिव नंबर्स को, नेगेटिव रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे -1/3 हुआ तो आप 0 से लेकर -1 के बीच में, -2/3 तो 0 से लेकर -2 के बीच में, 0 से लेकर -1 के बीच में ही 2/3 आएगा, लेकिन 4/3 जो है वो -1 से -2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इर्रेशनल नंबर पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।